राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट से थप्पड़बाज निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के खिलाफ पुलिस तगड़े एक्शन की तैयारी में है। एसडीएम को थप्पड़, फिर पुलिस कर्मी पर पत्थरबाजी और समर्थकों के जरिए सरकारी वाहनों को आग लगाने के बाद अब नरेश मीणा के खिलाफ ऐसे केसों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिससे अब नरेश मीणा का इस भंवर जाल से निकल पाना मुश्किल भरा होगा। गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद नरेश मीणा की पहली रात जमीन पर लेटकर गुजरी, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। अब तक जिन समर्थकों के दम पर हेकड़ी दिखाने वाला नरेश मीणा जो आग उगल रहा था, जेल में वो उतना ही खामोश नजर आया। इस बीच उसके कृत्य पर अजमेर के आईजी ओम प्रकाश ने नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज मुकदमे और उसके समर्थकों की करतूतों पर बड़ा खुलासा किया। उसमें प्रथम इंसिडेंस तो जो प्रशासनिक अधिकारी जो एरिया मजिस्ट्रेट थे उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की थी। उसमें उसके राजकार्य में बाधा पहुंचाने के, मारपीट करने के और मतदान को प्रभावित करने के जनप्रतिनिधि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। तत्पश्चात जब रात्रि को इसको मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका था, मतपेटियों को लगभग 9:30 बजे रवाना कर दिया गया था। उसके पश्चात जब वहां से इसको इस उक्त प्रकरण में गिरफ्तार करने के लिए गए तो वहां पे गाड़ी में गिरफ्तार करके जो हमारे स्थानीय पुलिस अधिकारी लेके आ रहे थे, उसी दरमियान इसके साथ के जो असामाजिक तत्व थे प्लस उसके साथ बैठा के जो अन्य लोग थे, उन्होंने आकर के अचानक पथराव किया, आगजनी करी और पथराव और आगजनी करने के बाद सरकारी वाहनों में आग लगा दी। उससे कई लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए। उक्त प्रकरण को राजकार्य में बाधा पहुंचाने, हत्या का प्रयास और सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया इसमें। और देर रात्रि को 12 बजे के आसपास करीब 28 टीमें गठित करके और इस घटना में जो भी संलिप्त लोग थे करीब 60 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। उस समय घटना के समय ये अपराधी जो था वो किसी दूसरी गाड़ी में बैठ करके या अंधेरे का फायदा उठा करके खेतों में से किसी को साथ लेकर के भाग गया। बाद में आज सुबह इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इन जो 3-4 प्रकरण हुए बाद में 1-2 जगह छुट रास्ता आवाजों ने बाधा उत्पन्न करी, तो कुल 4 प्रकरण दर्ज किए गए। हाल फिलहाल पूर्णतः शांति है और उक्त अपराधी के विरुद्ध जितने भी मुकदमे हैं उन सभी मुकदमे कोटा, बारां या जयपुर में जितने भी 1-2 दर्जन से अधिक मुकदमे, कई में गिरफ्तारी पेंडिंग है, कई पेंडिंग ट्रायल है, कई पेंडिंग के ऐसे कुछ एक में स्टैंडिंग वारंट जारी हो रखा है। उन सभी प्रकरणों में इसको गिरफ्तार करके और स्पीडी ट्रायल करके और उसको सजा करवाया। आज भी कुछ जगह रास्ता रोका है और पुलिस को पथराव दिया है, पुलिस ने आंसू के भी छोड़े हैं। उन मामलों में भी क्या प्रकरण दर्ज हुए हैं? तो कोई एक आधी घटना हुई है, पथराव तो नहीं हुआ, लेकिन एक जगह रास्ता आवाजों ने बाधा उत्पन्न करी, उसको लेके एक प्रकरण जो है वो दर्ज किया गया है और उसमें भी आइडेंटिफाई करके जो भी धाराओं में जो व्यक्ति बनते हैं गिरफ्तार किया जाएगा। आप इस क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि पुलिस शांति बहाली जो है पहली प्राथमिकता ले रही है? मैं अपील यही करना चाहता हूँ, एक छोटा सा प्रकरण था जिसको लेकर के किसी अपराधी के साथ लगने से हमारे जो कितना यूथ जो है उनका फ्यूचर खराब होता है। ऐसे असामाजिक तत्वों को अपने घर में पनाह देने से या उनके सहयोग में आने से कितने यूथ, कितनी पीढ़ियां हमारे घर में मतलब इस आपराधिक तत्वों के साथ में कितनी सार्वजनिक संपत्ति की तोड़ हुई, कितनी निजी वाहनों में अगजनी हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार ये कि हम ऐसे असामाजिक तत्वों को हम उसके सहयोग में आते हैं, बजाय उनको कानून हाथ में लेने की बजाय कानून का सहयोग करना चाहिए, जिसमें जो अपराधी को अपराधी की तरह देखना चाहिए, न कि कोई उसमें और दूसरा रूप नजर नहीं आना चाहिए। वो अपराधी है तो अपराधी ही तरह उसको देखना चाहिए और अपराधी का कभी सहयोग नहीं करना चाहिए। शासन का सहयोग करना चाहिए, कानून का सहयोग करना चाहिए। कानून किसी भी सूरत में हाथ में नहीं लेना चाहिए और किसी तरह की अफवाह, चाहे वो ट्विटर पे हो, फेसबुक या सोशल मीडिया पे हो, उस पर ध्यान नहीं देके जातिगत कटुता या नफरत का जो काम करने का जो काम है वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। कानून हाथ में लेकर किसी भी तरह का कोई अगर अवैधानिक कृत्य करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। बता दें कि नरेश मीणा के थप्पड़ कांड के बाद पूरे टोंक में मानो तहलका मच गया हो। एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारे जाने के बाद करीब 200 अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे और नरेश मीणा के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की। बता दें कि नरेश मीणा के खिलाफ पहले से करीब 23 मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी फाइलें एक बार फिर से अब खोली जा रही हैं, जिससे अब नरेश मीणा की मुश्किलें
और बढ़ सकती हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।